गुड इवनिंग एवरीवन। तैयारी कैसी चल रही है? मैं थोड़ा बीमार हूँ, इस वजह से लेट लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास का, जिसमें पहला चैप्टर है संकल्पना एवं विचार। ठीक है, संकल्पना एवं विचार किसका, मतलब इस चैप्टर में हम किसकी संकल्पना और विचार पढ़ेंगे? तो भारतीय साहित्य ज्ञान परंपरा का। भारतीय साहित्य ज्ञान परंपरा जो है, ठीक है, उसकी संकल्पना क्या थी, विचार क्या थे, और परंपरा में क्या क्या चीज़ें आई, किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता था, है ना, जो कि अभी भी चली आ रही है। कुछ परंपराएं और कुछ में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में? तो जैसे हो गया वेद, है ना, उपवेद, है ना। ये पहला चैप्टर है परंपरा में। क्या पढ़ेंगे? भारतवर्ष में जो साहित्य था, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, खड़दर्शन, स्मृतियाँ, ऋण सभा समिति, गणतंत्र क्या था, वर्णाश्रम क्या था, पुरुषार्थ क्या था, ऋण संस्कार क्या थे, पंच महायज्ञ या यज्ञ कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर तीर्थंकर। ठीक है, ये चैप्टर में सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं कि इन सारी चीज़ों की संकल्पना एवं विचार जानना है ना। जो इनके साहित्यकार थे, जो कवि थे, लेखक थे, कौन सी परंपरा में क्या क्या उपदेश दिए, क्या कार्य थे, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यू में, मतलब पिछले वर्ष क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पिछले वर्ष क्वेश्चन में क्या क्या थे, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम MPPSC 2025 का पेपर लिए हैं। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं शुरू से लेकर के यहाँ आगे बढ़ी हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे मिला है, यहाँ पे है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। मतलब जो संवाद है साहित्यकारों के बीच, कवियों के बीच, कवित्रियों के बीच, तो किस उपनिषद में इनका संवाद मिलता है ना। तो ये इस पर्सपेक्टिव से हम पॉइंट को लेकर के पढ़ेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हम देखेंगे, पर आगे हम देखते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। ये हालांकि कवियों में आ जाएगा, साहित्यकारों में आ जाएगा, फिर भी यह ज्ञान परंपरा से ही संबंधित है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो किस साहित्यकार की, किस कवि की कौन सी पुस्तक नहीं है, कौन है, वो हमें पढ़ना है, नोट डाउन करना है, पॉइंट टेबल इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आला खंड के लेखक कौन है यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा है, कौन सी पुस्तक केशव द्वारा नहीं लिखी गई है। केशव, ये तो कवियों में आ जाएगा, इसको हम हटा करके मेन चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा होगा, ये वाला, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? ये क्वेश्चन हो गया, मतलब आधार, किस दर्शन का आधार, यहाँ पे दर्शन पूछा गया है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है, और आश्रम, यहाँ आश्रम के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, है ना। आगे हम देखते हैं, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवर संतों द्वारा किया गया। अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? महिला साध्वी, उनका नाम पूछा गया है। और यहाँ पे है, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब उनसे संबंधित कौन सा वेद है, उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उनका प्रतीक क्या है, और उनके ब्राह्मण कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो टोटल हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। मतलब कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हमें बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को इस पर्सपेक्टिव से, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उस टाइप से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम 24 वाले पेपर में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। जी, आप देख सकती हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है, 2024 का PYQ है। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? मतलब जो मेन पॉइंट है ये वाला है, और किस वेद में ऐसा वर्णन है, ये ऑप्शन। दूसरा है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? ये मंत्र का प्रावधान उपनयन संस्कार में, ये दिए हुए हैं मंत्र। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है, मतलब जो सबसे पहले आया था, कौन सा वेद है? अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? अंतरंग साधना किसे कहा जाता है, किस योग के अंतर्गत, ये दिया हुआ है। मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, शायद और क्वेश्चन मिल जाए। 2024 के PYQ में 4 ही क्वेश्चन आए हैं और 2025 में 6 क्वेश्चन आए हैं। मतलब कि ये पॉइंट, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें डीप में नहीं पढ़ना है, हमें कोई प्रोफेशर नहीं बनना है, सिर्फ हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो हम
स्मार्ट तरीके से कौन-कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं, आप देख ही लिए हैं 24 और क्योंकि 23 में सिलेबस पुराना था और ये 24 से ही इसे डाला गया है, तो 2 ही साल हमें इन इन चीज़ों के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। सो इन्हीं पॉइंट पे हम फ़ोकस्ड होकर के इन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं मतलब इन्हें हम साहित्य के रूप में पढ़ते हैं, तो हमें 2 प्रकार के साहित्य मिलेंगे, धार्मिक मिलेंगे और गैर धार्मिक मिलेंगे। धार्मिक में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध मतलब इन धर्मों के द्वारा कौन-कौन से साहित्य लिखे गए। और गैर धार्मिक में जैसे अर्थशास्त्र हो गया चाणक्य के द्वारा, पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया कालिदास के द्वारा। मतलब ये भी एक साहित्य है, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था प्राचीन भारत में। ज्ञान परंपरा इनके द्वारा भी मिली हमें, संकल्पना विचार मिली, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऐसा। जैसा कि यहाँ पे है चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, ठीक है। पहली राजनीतिक किताब क्या थी? तो मनुस्मृति थी यहाँ पे। और राजनीतिक किताब अर्थशास्त्र जो है वो भी एक राजनैतिक किताब है। अभी हम मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसके डिटेल में तो नहीं जाएँगे और मतलब इम्पोर्टेंट और पॉइंट क्या है वो मैं आगे बताऊँगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 में उसे कवर कर दूँगी। तो अभी थोड़ी लाइट वे में आप देख लीजिए कि क्या-क्या हमें और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? जैन धर्म में क्या-क्या साहित्य थी, भाषा कैसी थी, किसके अंतर्गत इसकी चर्चा मिलती है। तो जो जैन धर्म है, उसकी भाषा थी प्रकृति। आदि पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इनकी पुस्तकें, इनके साहित्य हैं 12 अंग पुस्तक, 12 उपांग, कल्पसूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। मतलब ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ भी सकता है कि ये जैन धर्म से संबंधित साहित्य या भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, ऐसा करके, ठीक है। अगर हम देखते हैं बौद्ध धर्म में, तो भाषा इनकी पाली थी जो कि संस्कृति जैसी ही थी, लेकिन उससे थोड़ी सरल थी, प्रचलित भाषा थी उस टाइम में। उपदेश दिया था इन्होंने पाली भाषा में। इनकी पुस्तक थी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। जो सूत पिटक है मतलब सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो है इनको त्रिपिटक कहते हैं। सूत पिटक सबसे बड़ा साहित्य है, इनको क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का, ठीक है। विनय पिटक में है प्रवेश की चर्चा और अभिधम्म पिटक जो है इसमें दर्शन की चर्चा है। ये तीनों जो है त्रिपिटक कहे जाते हैं। आगे हम देखते हैं जातक 200 अलग-अलग कहानियाँ हैं बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। अगुंतर निकाय जो है इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य, हिंदू धर्म से संबंधित है। प्रमुख किताबें हैं इनकी वेद, वेद को पढ़ने के लिए उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण आए, ठीक है। वेदों का वेद किसे कहा जाता है? यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। वेद की रचना किसी मानव ने नहीं की, इसलिए इसे अपुरुष कहते हैं, अपुरुष से, ठीक है। वेद लिखा, रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। जो वेद है इसमें भगवान के उपदेश को लिख के संकलन किया गया है, मतलब ये हमें किताबों में मिलता है, ठीक है। वेद जो है अपुरुषेय संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। 3+4 3+1 क्यों लिखी हूँ? तो पहले 3 वेद लिखे गए, उसके बाद चौथा वेद लिखा गया है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है लास्ट में। तो यहाँ पे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और लास्ट में जो 1 करके मैंने लिखा है वो अथर्ववेद है, ठीक है। और वेद त्राई किनको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, और प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। यहाँ पे मैंने उनके उपदेश क्या-क्या हैं, है ना? और उनके ज्ञाता किन्हें कहा जाता है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के होत्री, होत्री क्या है? तो होत्री जो है ऋग्वेद के उद्गाथा, सामवेद के हैं, एक मिनट, ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, उनके ज्ञाता हैं प्रजापति, ठीक है। सामवेद के उपवेद हैं गंधर्ववेद, ज्ञाता है नारद। यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद, ज्ञाता है विश्वामित्र। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद, ज्ञाता है विश्वकर्मा। इनके संकलन को होत्री ऋग्वेद के, सामवेद के उद्गाथा, यजुर्वेद के अधार्व्यू और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ठीक है। हमने देखा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम मेन देखते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री हैं, ठीक है। उनका ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब क्वेश्चन पूछा था ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ठीक है। तो इसे मैंने 1 पॉइंट पे नोट डाउन किया है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है, अत्रेय कास्तिकीय। उपवेद है आयुर्वेद, ज्ञाता है आयुर्वेद के प्रजापति, ठीक है। पहला वेद है ऋग्वेद, मंत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिन्हें
ऋचाएँ कहा जाता है, 10 भाग हैं जिस मंडल कहते हैं। गायत्री मंत्र जो है सूर्य भगवान से संबंधित है और शूद्र शब्द की चर्चा जो है सबसे पहले इसी ग्रंथ में देखने को मिलती है। कोई भी जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पे किया जाएगा, इसमें कहा गया था। सामवेद जो है संगीत से संबंधित था। यजुर्वेद है जो युद्ध और यज्ञ से संबंधित था। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण से संबंधित था। अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। अब यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है शॉर्ट में, ठीक है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं और ट्रिक भी है। जैसे ऋग्वेद का एक मतलब ऐतरेय और कास्तिकी एक, सामवेद का पंचविश है, यजुर्वेद का है, यजुर्वेद आपको पद्य और गद्य में भी देखने को मिलेगा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है सत, सत मतलब ता से हो गया तत्रेय और सत हो गया सतपथ। अथर्ववेद का है गोपद। दूसरे पार्ट में हम अरण्यक को देखेंगे। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है तो बोरिंग हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। और आप भी पढ़िए और मेरे साथ तैयारी में लग जाइए, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।